सबसे पहली चीज, हमारे पास में एक पॉइंट है जो कि फिक्स पॉइंट है, एक लाइन है जो कि फिक्स लाइन है। इस पॉइंट को फोकस और इसको डायरेक्ट्रिक बोलने के बाद में एक ऐसा पॉइंट जिसकी डिस्टेंस यहां से और उसकी डिस्टेंस यहां से दोनों सेम बनी रहे। इस बात को ध्यान में रखते हुए जितने भी पॉइंट्स मूव करते हैं उन सभी पॉइंट्स के लोकस को हम बोलते हैं पैराबोला। यहां से कहानी शुरू होती है। अगर इस पॉइंट को एस, इसको पी और इसको एम बोला जाए तो पी एस अपॉन में पी एम, ये बराबर अगर ई के है तो यहां पर ई की वैल्यू 1 होती है, तभी हम बोलते हैं कि पी एस बराबर होगा किसके है, पी एम के। इसी बात में बहुत तेजी से आपको उस जगह तक ले आऊंगा जहां पर हमें बात करनी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ऐसा सोचा गया, हमारे मैथ्स के पूर्वज जो थे ना, उन्होंने ये सोचा कि अच्छा ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर एक पैराबोला ऐसा बनाओ जिसका फोकस हो जाए एक्स एक्सिस के ऊपर और वर्टेक्स हो जाए ओरिजिन, तो फिर वो पैराबोला ऐसा कुछ बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये पैराबोला बन गया, ये फोकस है, ये वर्टेक्स। अब हम फिर वही, अगर ये एक्स एक्सिस पर है तो कुछ तो मानना था, तो a कॉमा 0 मान लिया। क्यों? क्योंकि इसको एक वैल्यू कहीं पर भी मूव कर सकती है, इधर वेरिएबल हो गया। अब उस बात को ध्यान में रखते हुए कि अगर यहां से यहां तक की दूरी a है दोस्तों, तो यहीं से ठीक पीछे ही हमें ए दूरी पर लेना पड़ेगा डायरेक्ट। सर ऐसा क्यों? ऐसा तो कभी नहीं कहा था मैंने, बिल्कुल कहा था। पैराबोला के ऊपर जितने भी पॉइंट है उसकी यहां से दूरी और उसकी यहां से दूरी सेम होनी चाहिए, तो उसकी यहां से दूरी और उसकी यहां से दूरी सेम होनी चाहिए। इसी वजह से ये वर्टेक्स हो गया 0,0 और इसके कोऑर्डिनेट हो गए -a,0। अब इस पर इनफाइनाइट पॉइंट्स मूव कर रहे हैं हम। किसी भी पॉइंट को अगर p पकड़ लें तो वहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी सेम है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x, y अगर मान लिया जाए तो हम कह सकते हैं ps बराबर है pm के। दोनों तरफ स्क्वायर इसलिए कर दो क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो फिर भाई स्क्वायर ना है, वहां से जो इक्वेशन बनती है वो बनती है y² = 4ax। इसका मतलब ये हुआ कि इस पैराबोला के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो जिस बंधन से बंधे हैं उसका बंधन है कि y² = 4ax। अब इस पैराबोला के अंदर कुछ खास बातें, वो खास बातें हमें क्या क्या देखनी है वो जरा समझना होगा आपको। पहली बात ये, जितने भी परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करोगे उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट, उसको बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट। लेकिन एक ऐसा डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से होकर के गुजर जाए उसको बोलते हैं लेटस रेक्टम। और कमाल की बात यह है कि लेटस रेक्टम की जो लेंथ है वो 4a होती है, यानी कि हम ये मान लेते हैं कि ये जो लिखा हुआ है दिस इज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। अब अगर इतनी बात बच्चों को समझ में आ रही होती है तो अब कुल मिलाकर के देखा जाए y² = 16x लिखे होने के बाद में ये समझना बहुत आसान है कि अच्छा ये पैराबोला कुछ ऐसा होगा। 4a की जगह पर लिखा हुआ है 16, तो a की वैल्यू जो निकल के आएगी दैट इज 4, और यहां पर जो कोऑर्डिनेट होंगे दोस विल बी 4,0। डायरेक्ट्रिक होगी वो इतना ही पीछे इतना ही आगे, एंड दैट विल बी -4,0। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दैट विल बी 16। अच्छा, अब अगर मैं पूछूं एक्सिस क्या होगी इसकी, तो जरा ध्यान से देखो, इसकी एक्सिस क्या होगी भैया, ये कहलाती है एक्सिस। और एक्सिस खुद है y एक्सिस और x एक्सिस। क्यों? क्योंकि देखो जरा ध्यान से, इसकी x जो एक्सिस की बात कर रहे हैं हम, या तो पैराबोला ऐसे होगा या फिर पैराबोला ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा ऐसे होगा। 4 पैराबोला पढ़ने अपन को फिलहाल फंडामेंटल तौर पर। तो कुल मिलाकर के ये जो एक्सिस है ये खुद x एक्सिस है, इसलिए इसकी इक्वेशन हो जाएगी y = 0। ये तो हो गई हमारी फंडामेंटल बात, पूरी तरह से फंडामेंटल बात अभी हमने करी है। अब मैं इसी को थोड़ा सा जेई ओरिएंटेड लेकर के चलता हूं, देखना सुनना। पिछले कुछ वर्षों में इस तरह के क्वेश्चंस खूब सारे देखे। वो क्या करते कि पी क्यू आर 3 कोऑर्डिनेट दे दिया, बोले जब हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स हैं तो पी एस एक मीडियन है। अगर पी एस एक मीडियन है तो उस पैराबोला की इक्वेशन बताओ, इक्वेशन ऑफ पैराबोला
जिस पैराबोला का लेटस रेक्टम का लेंथ मीडियन की लेंथ के बराबर है, उसकी वर्टेक्स ओरिजिन पर है और एक्सिस एक्स एक्सिस है। अब बन गया ये क्वेश्चन जो कि पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। अब अगर स्टूडेंट को ये पता है कि अच्छा इक्वेशन ऑफ पैराबोला वर्टेक्स है 0,0 और ये वाली कहानी हमसे पूछी गई है, तो यार ये तो होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाला पैटर्न यार। और अब यहां पर 4a क्या है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेकिन लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम के लिए चाहिए क्या पड़ेगा, मीडियन की लेंथ। अब आप समझ लो कि अगर आप में ये पेन लेने की क्षमता है तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो, अदरवाइज फिर आप छोड़ो। अब क्यों, क्योंकि अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, मीडियन निकालना पड़ेगा। और मीडियन के लिए वो काम हम लोग कर चुके हैं कहां पर, स्ट्रेट लाइंस में। कैसे कर चुके हैं मीडियन, आपको पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है। हम क्या निकाल सकते हैं, मिड पॉइंट। जैसे मिड पॉइंट आया क्या ये वाली लेंथ आ जाएगी यार हमारे पास यार, वो लेंथ आ गई हमारे पास, दैट इज मीडियन। और हमारे पास पीएस पता चल गया, पीएस से हम कहानी। अब ये तुम्हें सोचना पड़ेगा कि यार इतनी तुम कैपेबिलिटी अपने दिमाग में लेकर चल पा रहे हो कि नहीं। अगर हाँ तो फिर आगे बढ़ो, नहीं तो फिर आप छोड़ना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चंस पैराबोला में पिछले कुछ वर्षों में आ रहे थे। इस बार के अगर क्वेश्चंस को हटा दिया जाए, क्योंकि इस बार का पैराबोला केवल इलिप्स बहुत आसान आया, हाइपरबोला बहुत आसान आया, स्ट्रेट लाइंस बहुत आसान आया, सर्कल भी आसान आया, लेकिन इस बार टफ आया केवल और केवल पैराबोला। तो ठीक है, पैराबोला टफ आया। अगर आपको दिखेगा कि पैराबोला बहुत ज्यादा डेप्थ मांग रहा है तो आप उसको स्किप कर सकते हो एग्जाम के समय। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि पैराबोला ही टफ आएगा, कि हम पढ़ ही नहीं रहे कि पैराबोला तो टफ आएगा, सर ने कहा पैराबोला टफ आया तो अब टफ ही आएगा। नहीं, पैराबोला हो सकता है इस बार के अटेम्प्ट में बहुत आसान आ जाए और टफ आ जाए स्ट्रेट लाइंस। तो इसलिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा। अच्छा, अब मैं जेई ओरिएंटेड कंटेंट की तरफ ही आगे बढ़ना चाहता हूं। तो देखो जरा, अगर एक पैराबोला है y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax और कभी भी हमें इस पर कोई कोऑर्डिनेट मानना पड़े तो वो कोऑर्डिनेट हम मानते हैं ए टी स्क्वायर कॉमा 2at। क्या मानते हैं हम, ए टी स्क्वायर कॉमा 2at। अब अगर ए टी स्क्वायर कॉमा 2at हमने मान लिया, सुनना बस, ए टी स्क्वायर कॉमा 2at हमने मान लिया अगर, तो ये पहली चीज कि अगर कोई पॉइंट इस पर है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आप जरा चेक कर लीजिए, आप x की जगह पर ए टी स्क्वायर रख दीजिए तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर और टी स्क्वायर, तो ये y स्क्वायर के बराबर है। तो y की जो वैल्यू आएगी वो ऑब्वियसली 280 एक वैल्यू बनेगी। यस और नो यार, बोलो यार। अच्छा, सेम माइनस 280 भी बनेगी, तो इसी x कोऑर्डिनेट के लिए नीचे भी एक कोऑर्डिनेट होगा। कुल मिलाकर के हमें याद रखना है कि ए टी स्क्वायर कॉमा 280 हमारे लिए एक पॉइंट हो गया। ठीक है, याद रखने का तरीका इसका एक ये भी है कि आपको सोचना होगा कि y का स्क्वायर है तो x की जगह पर कोई ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे कि नेगेटिव ना हो, क्योंकि अगर x की जगह नेगेटिव वैल्यू रख दी तो y स्क्वायर के बराबर ही नहीं हो पाएगा। तो x की जगह कैसी वैल्यू रखिए, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में a तो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि a बताता है हमें डिस्टेंस वर्टेक्स की कहां से, फोकस से। तो a हमेशा पॉजिटिव होगा। तो अब इसलिए हमने टी स्क्वायर रखा। तो x की जगह अगर ए टी स्क्वायर रख दिया तो y की वैल्यू 280। कहानी इस पर खींची गई टेंजेंट की हमें इक्वेशन निकालनी है। मैं याद दिलाता हूं जिन लोगों ने शुरुआत से क्लासेस की हैं, मैंने कहा है t इक्वल टू 0 कर दीजिए। t इक्वल टू 0, अगर पॉइंट बाहर है और t इक्वल टू 0 कर रहे हो तो फिर कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन निकल के आती है। लेकिन अगर पॉइंट किसी कर्व पर है तो टेंजेंट की इक्वेशन निकल के आती है। कितने लोग को ये याद है भाई? तो अब आ जाइए और t इक्वल टू 0 करिए। जैसे ही t इक्वल टू 0 करोगे तो t इक्वल टू 0 का मतलब है y स्क्वायर को बदल दीजिए y y1 से, तो y और y1 की जगह पर रख दीजिए 280 इज इक्वल टू 4a और x की जगह रख दीजिए x प्लस x1 का मतलब 80 स्क्वायर और होल अपॉन में 2। चलिए भैया, ये 2a और 2a चला गया, यानी कि ध्यान से देखिए अगर तो आपको मिलेगा yt इज इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर। वैसे तो बच्चों को ये इक्वेशन याद होनी चाहिए, टेंजेंट की इक्वेशन बहुत जरूरत पड़ती है। उसका कारण है, उसका कारण ये है कि कभी कभी तुम्हें बोला जाएगा कि भाई y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x लिखा हुआ है, बोला जाएगा इस पर खींची गई एक टेंजेंट किसी सर्कल के लिए नॉर्मल है। बस आधे से ज्यादा जनता तो यही धराशायी कि ये क्या बोल दिया, एक टेंजेंट किसी सर्कल पर नॉर्मल। नॉर्मल इसका मतलब है कि भाई वो सर्कल के कहां से होके जाएगी, सेंटर से।
तो जब हमें इक्वेशन माननी ही होती है इसकी, तो हम कैसे मानते हैं इक्वेशन, देखिए जरा। सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि ये हो जाएगा टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। तो देखो टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस, और ए की जगह पर ये क्या लिखा हुआ है 4a, तो ये हो जाएगा 3, तो दिस इज 3t स्क्वायर। नाउ इट विल बिकम x माइनस टी वाई माइनस प्लस 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आप मुझे बताओ जरा, सेंटर अगर मैं दिया हुआ है लेट्स से 1,2, तो ये सेंटर से क्या करेगा, पास करेगा। सेंटर से पास करेगा अगर, तो 1,0 उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। किसकी वैल्यू निकल के आएगी, टी। तो लो भाई साहब, टी की वैल्यू आ गई, तो वो कोऑर्डिनेट हमने क्या मान रखा होता है, ए टी स्क्वायर कॉमा 2a t। ये तो पता है, लो पॉइंट आ गया। अब देखो सोचो, ऐसे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, किसी पैराबोला के ऊपर दिए गए, किसी पैराबोला के ऊपर वो पॉइंट बताओ जहां से खींची गई टेंजेंट दिए गए सर्कल के लिए नॉर्मल हो जाए। लो भाई साहब, वो पॉइंट बताना है। तो पॉइंट बताना है तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, हमें कौन से पॉइंट मानने पड़ेंगे, पैरामीट्रिक फॉर्म। कौन सा, ये ए टी स्क्वायर कॉमा 2a t। मैं उस रास्ते पर जाना ही नहीं चाह रहा हूं कि बहुत विस्तार से तुम्हें चीजें लेकर के बताऊं, मैं सीधा वहां पर बात कर रहा हूं जहां से तुम्हारे क्वेश्चन शुरू हो जाए होने। अच्छा, अब मैं एक और चीज खेलता हूं। मैं तो बस वो बोलता हूं कि एक बिल्कुल पॉकेट साइज ना बहुत छोटा रखो। अब आप याद रखने वाला, आप बस ये याद रख लो कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये पैराबोला है, और यहां पर खींची गई टेंजेंट की जो स्लोप होती है दैट इज 1/t। कैसे, टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर तो है, वाई इज इक्वल टू 1/t एक्स प्लस ए टी। इसको कंपेयर कर दो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। नाउ यू विल रियलाइज द वैल्यू ऑफ m इज 1/t। तो अब केवल क्या याद रखना है, m इक्वल टू 1/t। अब देखना, ये याद रखना है तुम्हें, और इस चीज को याद रख करके तुम काम कैसे आसान कर सकते हो अपना, वो देखना जरा। बस शुरुआत के मान के चलो, ये 1 मिनट का मैक्सिमम पेन होगा अगर तुम इसको झेल ले गए तो। हमें स्लोप पता है कितना है, 1/t, ठीक है। अब जब स्लोप हमें 1/t पता है, तो अपन क्या काम कर सकते हैं, देखो हमें एक ऐसी लाइन लिखनी है जिसकी स्लोप 1/t आए। 1/t आए यानी कि मैं टी वाई इज इक्वल टू एक्स तो लिख ही देता हूं। क्यों लिख दिया मैंने ये, क्योंकि ये जब टी नीचे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/, यानी कि मैंने टी वाई माइनस एक्स कर दिया यार। अब वो टेंजेंट इस वाले पॉइंट से तो होके जाएगी जाएगी, हाँ या ना बोलो यार, है ना। अरे उस पॉइंट से तो होके जाएगी यार, तो उस पॉइंट की इक्वेशन को क्या करेगी, वो सेटिस्फाई। अरे हाँ या ना भाई, है ना। तो अगर सेटिस्फाई करेगी तो जरा मुझे बताना जरा, मैं वैल्यू रख रहा हूं y की जगह पर, मैं वैल्यू रखता हूं 2a t, तो इट विल बिकम t इंटू 2a t माइनस x की जगह मैं रखता हूं a t स्क्वायर। तो जरा ध्यान से देखो, ये हुआ 2a t स्क्वायर, ये हुआ a t स्क्वायर, यानी कि आंसर विल बी a t स्क्वायर। कितने लोगों को बात समझ में आ गई है। तो अब हमारे पास देखो ये इक्वेशन आ गई यार। क्या इक्वेशन है कि टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, एंड दैट्स द इक्वेशन यार। तो अब हमें, ठीक है, ये याद हो जाए तो ठीक है, नहीं अगर याद होता है तो हम केवल क्या याद रखें कि भाई अगर लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये m होता है स्लोप। अगर हमें 1/t स्लोप निकालनी है, कितनी स्लोप निकालनी है, 1/, तो यानी कि t किसके साथ होना चाहिए, y के साथ। दैट्स इट। मैंने पहले कहा ये थोड़ा सा छोटा सा पेन है, अगर ये पेन आपने झेल ले गए तो काम आपका बहुत आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा, क्योंकि ये पैराबोला तो हो गया, लेकिन अगर अब मैं आपसे बोलूं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, देखो नाराज मत होना और बुरा मत मानना, पिछले कई वर्षों का ट्रेंड देखा जाए अगर, तो पैराबोला आता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और कभी कभी आता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, नहीं आता है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, नहीं आता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। कितने लोगों ने गौर किया हुआ है, जिन्होंने नहीं गौर किया मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन फिर वही बात है, हो सकता है वो अप्रैल में आ जाए, तो बैठे बैठे समय मन ही मन भला बुरा मुझे मत कहना कि देखो यार ये आ गया वही बात, नहीं कहना। तो अब हमें जो बात करनी है वो है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का जो पैराबोला होगा, देखो आप याद रखने का तरीका ये भी होता है कि आप x की जगह -x रखिए, कोई बदलाव नहीं होगा, इसलिए ये y एक्सिस के अबाउट हमेशा एक जैसा रहेगा।
किसके अबाउट एक जैसा रहेगा? वाई एक्सिस के अबाउट। दिस इज पैराबोला। अब रही बात इस पर भी पॉइंट लेना है, तो जरा सोचो इस पर जो पॉइंट आएगा वो क्या पॉइंट आना चाहिए। आराम से देखो, आप बताइए y की जगह पर हमें कुछ पॉजिटिव रखना है, तो y की जगह में रख देना चाहिए 80 स्क्वायर। जैसे ही y की जगह मैं 80 स्क्वायर रखूंगा तो बोलो यहां क्या आ जाएगा? 280। अरे बोलो भैया। अच्छा, इस पॉइंट पर खींची गई लाइन का जो टेंजेंट होगा, उस टेंजेंट का स्लोप कितना होगा? कौन बता सकता है? इज देयर एनीवन? देख रहे हो रजिस्टर में साहब? कोई बात नहीं, आराम से, बिल्कुल आराम से, थोड़ा सा पेस अभी स्लो करता हूं मैं, परेशान नहीं हो। आओ जरा इसमें करते हैं पहले x x1। तो x x1 की जगह है 280 इज इक्वल टू 4a, और y की जगह है y प्लस 80 स्क्वायर अपॉन 2, 2a और 2a। नाउ xt इज इक्वल टू y माइनस 80 स्क्वायर। नहीं समझे क्या? 80 स्क्वायर इधर ले आया मैं। अरे बोलो भाई, है ना? आप मुझे बताइए जरा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की तरह देखोगे तो स्लोप कितनी निकल के आएगी? t। यानी कि स्लोप निकल के आ गई यहां से t। कितने लोगों को बात चमक गई यार ये। और मैं आपको एक और बात बता देता हूं। ये लाइन है y इक्वल टू एक्स की। यहां पर अगर कोई एक पॉइंट ले लिया मैंने, अल्फा कोमा बीटा, तो इसकी मिरर इमेज इसके अबाउट होती है बीटा कोमा अल्फा। यहां से इसको मिलाइए, यहां से इसको मिलाइए। इस लाइन की स्लोप y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 से होगी बीटा अपॉन अल्फा, और इसकी जो स्लोप होगी वो होगी अल्फा अपॉन बीटा। यानी कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों क्या है? एक दूसरे के रेसिप्रोकल। मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं? मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये दोनों ही पैराबोला y इक्वल टू एक्स वाली जो लाइन होती है ना, उसके अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। तो अगर एक की स्लोप है 1 अपॉन टी, तो दूसरे की स्लोप उसका रेसिप्रोकल होगी, एंड दैट इज टी। दिमाग में बैठा लो आप ये बात। और अगर ऐसा होगा तो अब बिल्कुल नए तरीके से, एकदम से नए तरीके से, अगर कोई ये कहता है कि ये पैराबोला है भाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो कम से कम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स तो याद हो गए होंगे अब हमें। क्यों? क्योंकि y की जगह रखना पड़ेगा 80 स्क्वायर और x की जगह 280। और बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों ही ग्राफ, वहां क्या था 80 स्क्वायर कॉमा 280, तो इसमें कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। तो यहां क्या हो जाएगा? 280 कॉमा 80 स्क्वायर। चलो ठीक है सर, एक बात, ये बात समझ आ गई। अब अगर मैं बोलूं कि इस पर खींची की टेंजेंट फटाफट से माननी है यार, तो स्लोप कितनी है भैया इसकी? तो बताओ क्या होगा? y इज इक्वल टू t किसके साथ होगा? x के साथ। तो मैं y माइनस टी एक्स लिख देता हूं ना यार, क्योंकि उधर से इधर आ गया। अब आप मुझे बताओ वाला पॉइंट इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई। आओ सेटिस्फाई करा दो जरा। y की जगह पर क्या रखोगे आप? 80 स्क्वायर माइनस x की जगह पर क्या रखोगे आप? 280। तो दैट विल बिकम 280 स्क्वायर। फाइनल आंसर माइनस 80 स्क्वायर। तो ये हो गया y इज इक्वल टू टी एक्स माइनस 80, एंड दैट्स इट। लेकिन फिर मैं बोलता हूं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के आने की संभावना अगर 90% है, तो इसके आने की संभावना 9% है, और 1% में वो है जो मैंने कहा नहीं आएगा। वो क्या है? वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x और एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x की बात की जाए तो दिस इज अ पैराबोला, जो पता तो होना ही चाहिए हमें कि वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax। अब आप मुझे बताइए इस पर हमें अगर पॉइंट लेना है तो जरा देखो, बहुत आराम से देखो कैसे पॉइंट मानेंगे। अब मुझे बताओ, ये ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, ए निगेटिव हो नहीं सकता, एक्स को निगेटिव करना पड़ेगा वाई स्क्वायर के बराबर आने के लिए। तो बताओ क्या लेना पड़ेगा? माइनस 80 स्क्वायर और कॉमा 280। क्या अब आप इस पर खींची गई टेंजेंट की स्लोप निकाल लोगे या नहीं निकाल लोगे यार? बोलो यार, क्या होगी स्लोप? बताओ जरा। आप वाई स्क्वायर को बदल दीजिए, वाई वाई वन, तो वाई इंटू में 280।
इज इक्वल टू -4a और x की जगह पर x प्लस, तो वो माइनस हो जाएगा a t स्क्वायर और होल अपॉन 2। होपफुली आप समझ गए होगे, 2a रह गया यहां पर एंड दिस 2a विल कैंसिल आउट लाइक दिस। ध्यान से देखिए, तो y की जगह t आ रहा है साथ में और यहां पर क्या आ रहा है माइनस, तो जो स्लोप निकल के आएगी दैट विल बी माइनस का 1 अपॉन टी। ये भी लोड लेने का विषय नहीं है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x में कितना था 1 अपॉन टी, ये इधर क्या हो गया -1 अपॉन टी। इसकी स्लोप क्या है t, उसकी स्लोप क्या हो जाएगी -t। -t। सबसे पहला काम, हमें पैराबोला पर टेंजेंट की इक्वेशन पता हो, इस उम्मीद में कि कभी क्वेश्चन में कहा जाएगा कि किसी पैराबोला पर खींची गई टेंजेंट कहीं से जाती है, तो हमें पता रहेगा अच्छा टेंजेंट हम वो मान लेंगे यार। एक तो चीज हुई। दूसरी चीज, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी हमें पता हो। केवल ये 4 सेगमेंट हैं जिनमें बात कर रहा हूं। पहला सेगमेंट खत्म होता है कि टेंजेंट की इक्वेशन पता हो हमें, फंडामेंटल तो आता ही है इसके बाद में। और अब दूसरा सेगमेंट है हमें नॉर्मल की इक्वेशन। बहुत आसान काम है, देखो कैसे। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इस पर हमें किसकी इक्वेशन पता है, टेंजेंट की। आप मुझे बताइए, इस पॉइंट पर अगर खींची गई है टेंजेंट, तो पॉइंट हमने मान रखा था 80 स्क्वायर कॉमा 280। प्यारे बच्चों, इसकी स्लोप मुझे बताओगे कितनी थी, 1/80। ये हुई ना बात यार। तो इसी के परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल। तो मैं बात करने वाला हूं स्लोप ऑफ नॉर्मल। आपको पता होगा -t विद ऑब्वियस रीजंस। हाँ है ना भाई, है ना। अब आप मुझे बताओ, हमें ऐसी इक्वेशन लिखनी है जिसकी स्लोप -t है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखना। t किसके साथ जाना चाहिए, x के साथ। y प्लस टी एक्स लिख देता हूं मैं। क्यों, क्योंकि जब मैं y इक्वल टू एम एक्स करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, -t स्लोप आएगी। यस और नो यार, बोलो यार। हम किसकी इक्वेशन निकाल रहे हैं, नॉर्मल की। आएगी सर इक्वेशन, देखिए कैसे सेटिस्फाई करेगा वो पॉइंट भी इस इक्वेशन को। आओ जरा, x की जगह रख दो 280, तो जैसे ही 280 रखोगे x की जगह पर, तो दैट विल बिकम 2a t स्क्वायर, और y की जगह पर रख दीजिए a t स्क्वायर। नहीं समझे आप मेरी बात, मैं फिर बोलता हूं, हमें ये वाला पॉइंट क्या कराना पड़ेगा, सेटिस्फाई। अरे भूलते ही नहीं है यार। आप मुझे बताइए जरा, पहला काम मैंने क्या किया, y प्लस टी एक्स। कितने लोग को इतनी बात समझ में आ गई है, y प्लस टी एक्स, वाई दिस डन। क्यों किया ये काम, क्योंकि अब इस लाइन की जो स्लोप निकालोगे वो क्या निकल के आएगी, -t। अब आप मुझे बताइए कौन सा पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला है, x की, अच्छा मैंने ओके x की जगह पर क्या रख दिए, a t स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, अच्छा ये यहां पर x की जगह पर क्या रखना है अपन को, a t स्क्वायर। रखो जरा a t स्क्वायर, तो बोलो क्या हो जाएगा, a t क्यूब। और y की जगह क्या रखना है, 280 प्लस 280। लो भाई साहब, लो भाई। अब ये नॉर्मल की इक्वेशन है भाई, किसके टर्म में है ये, टी के टर्म में। किसके टर्म में है ये, टी के टर्म में। आप मुझे बताइए, ये टी था, टी के टर्म में नॉर्मल की। अगर मैं कैपिटल एम मान लूं उसकी स्लोप है, तो मैं टी की जगह -m रख सकता हूं क्या। जैसे ही मैं टी की जगह -m रखूंगा तो देखो क्या निकल के आएगा, y माइनस एम एक्स इज इक्वल टू -a m³ प्लस -2a और m। अब ये इक्वेशन भी है, लेकिन ये किस फॉर्म में है, स्लोप फॉर्म में। और कई बार तो ऐसा खेल खेलते हैं भाई, अगर स्लोप फॉर्म में है तो आप मुझे बताओ जरा, हम ये कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। किस फॉर्म में कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, स्लोप फॉर्म में। क्यों, क्योंकि हमें टी की जगह केवल क्या रखना है, -m। तो ये हो जाएगा a m² माइनस 2a m, एंड दैट्स इट, दैट्स इट। कितनों को बात समझ में आ गई है। अब देखो यार, मैं जानता हूं पेन कहां आएगा। पहले तो ये पता हो, फिर क्वेश्चन में कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन आपको पता हो पहले। और पता नहीं होगा अगर, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। जैसे अभी पीवाईक्यूज में अगर आप देखने जाओगे तो इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। बोला जाएगा कि किसी पैराबोला के ऊपर वो पॉइंट बताइए जो किसी दिए गए सर्कल से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर है।
तो जब भी कभी शॉर्टेज डिस्टेंस होगी तो तुम्हें इससे क्या निकालना पड़ेगा, एक नॉर्मल। और सर्कल से भी शॉर्टेज डिस्टेंस है, इसलिए सर्कल के लिए भी क्या हो गया, ये नॉर्मल। सर्कल हमें पता है, मान लीजिए इसके सेंटर है 1,0। तो आप मुझे बताइए यहां से खींचा गया जो नॉर्मल होगा वो कहां से होकर के जरूर जाएगा, सेंटर से होके जरूर जाएगा। तो अब हमें पैराबोला अगर दिया हुआ है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, तो हमें इस पर नॉर्मल की इक्वेशन माननी पड़ेगी। अब नॉर्मल की इक्वेशन मानने का तरीका क्या है वो आपको पता होना चाहिए। क्या तरीका मुझे बताइए जरा। हम कोऑर्डिनेट मान लेते हैं अगर 80 स्क्वायर कॉमा 280, तो हमें पता है नॉर्मल की जो स्लोप होगी दैट विल बी -t। तो हम फटाफट लिखते हैं y प्लस टी एक्स और सेटिस्फाई करा दीजिए, तो दैट विल बिकम ए टी क्यूब प्लस 2a t। और अब आप मुझे बताओ a की वैल्यू कितनी है यार, 4। और a की वैल्यू 4 उठा करके यहां रखोगे तो दैट विल बिकम y प्लस टी एक्स इज इक्वल टू 4t³ प्लस 8t। क्या दिख रहा है, लाइन का इक्वेशन है या नहीं है भाई, है ना। ये सब कुछ इधर उठा ले आओ तो ये माइनस हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, इक्वल टू क्या हो गया, 0। ये कहां से पास होने वाला है, 1,0। तो भैया x की जगह पर 1 रखिए, y की जगह पर क्या रखोगे, तो जो भी बनेगा आप मुझे बताइए क्या बनेगा, वो t में एक क्यूबिक। क्यूबिक आपस में सॉल्व करोगे तो वहां से t की वैल्यू आएगी, t की वैल्यू आएगी तो फिर क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेट आ जाएगा। एंड दैट्स इट यार। शॉर्टर डिस्टेंस में हमें पता होना चाहिए। अब होता क्या है, मैं आपको बता रहा हूं, आप कहीं भी ऑनलाइन कहीं भी आप चीजें चेक करोगे ना, तो आपको कोई भी टीचर बताता हुआ दिखेगा तो ये इक्वेशन पहले अवॉइड करेगा, और अगर बताएगा तो ये याद रखने को ही प्रेफर कराएगा। बट मैं आपको बोलता हूं हमें कुछ याद ही नहीं करना है, हमें तो बस केवल स्लोप याद रखनी है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, स्लोप कितनी है, 1/t। किसकी स्लोप है, टेंजेंट की। वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, स्लोप कितनी है, -1/t। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a बाई, स्लोप क्या है टेंजेंट का, t। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4a/-t। अब नॉर्मल की अगर निकालनी है तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, बस उसको क्या करना है, पलटना है और क्या साइन चेंज कर देना है। एंड दैट्स इट यार। तो फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स। कितने लोग के लिए पहली बार उन्होंने देखा है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंट, हाथ उठाइए। क्या अब आप ये याद रख पाएंगे भाई, ये पक्का रख पाएंगे। एक बार मैं चाहता हूं आप लिख करके जरा ये देख लो, सो दैट ये पक्का हो।
नोट हो गया क्या? ओके। तीसरा स्टेप आता है जहां पर हम कॉर्ड की बात करते हैं, और ये वाला शब्द का इस्तेमाल जनवरी अटेम्प्ट में भर भर के दिखाया। मतलब जितने क्वेश्चन आए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको कहीं ना कहीं से इसका कोई ना कोई आपको इस्तेमाल दिखेगा। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अभी आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरा लिख लिया है, या कितने लोग लिख लिया पूरा जो लिख रहे थे अभी? वो लिख इसलिए लो, नहीं तो आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। फटाफट लिख लो। ओके, डन बेटा, आइए जरा। अब हम लोग बात करने वाले हैं कॉर्ड की, जरा देखो वो क्या है। फिर वही चीज है, शुरुआत में थोड़ा सा आपको पेन लगेगा, आपको लग सकता है कि अरे यार ये पता नहीं कैसे याद रहेगा, नहीं। बट आप अगर ध्यान से सुनते रहेंगे तो आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, ये कंफर्म बात है। ठीक है, सुनना बस ध्यान से। देखो भाई, एक कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है 80 स्क्वायर 280। अब मुझे कोई दूसरा पॉइंट लेना है तो मैंने यहाँ T1 लगा दिया। यहां पर एक कोई पॉइंट ले लिया Q, A T2 स्क्वायर 2A T2। इन दोनों ही पॉइंट्स को मैंने मिला दिया, ये बन गई कॉर्ड। अब अगर ये कॉर्ड है तो पैराबोला तो पूरा अपना रोल में है ही। ये तो एक एडिशनल बात हो गई PQ, ये रोल का मतलब है कि यार ये, ठीक है। आप जरा सोचो हम इसके बारे में क्या क्या जानकारी निकाल सकते हैं। जैसे ये कॉर्ड है, तो अगर कॉर्ड है तो इसकी इक्वेशन क्या है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये कॉर्ड कभी तो फोकस से होके जाएगी, जैसे अभी फोकस यहां पर है मान लो, कभी फोकस से होके जाएगी कॉर्ड, तो उस कॉर्ड को बोलते हैं फोकल कॉर्ड। क्या बोलते हैं उसे? फोकल कॉर्ड। ये और दूसरी चीजें जो फ्रिक्वेंट इस्तेमाल होनी है, ये शब्द। तो फिर हम एक काम कर रहे हैं अभी, इस PQ की इक्वेशन निकालते हैं। तो उससे पहले मैं इसकी स्लोप निकालता हूं, क्योंकि PQ की इक्वेशन के लिए स्लोप चाहिए। y2 माइनस y1, तो दैट विल बी 2a t2 माइनस 2a t1 और होल अपॉन में a t2 स्क्वायर माइनस a t1 स्क्वायर। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है? 2a। बचेगा क्या? t2 माइनस t1। अच्छा, नीचे से कॉमन क्या आ रहा है? a। बचेगा क्या? t1, t2 प्लस t1 और t2 माइनस t1। साथ दो अगर, तो ये आपको समझ में आ गया कि दिस इज 2a अपॉन t1 प्लस t2। ये याद रखने वाली बात है कि 2 अपॉन t1 प्लस t2 इज स्लोप किसकी? कॉर्ड के। यानी कि समझ रहे हो? अगर तुम्हें ये पॉइंट पता चल गया
ये पॉइंट पता चल गया, तो T1 और T2 पता चले, तो T1 प्लस T2, 2/T1 प्लस T2, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि यार इसकी इक्वेशन चाहिए मुझे, PQ की इक्वेशन, बहुत आसान काम हो गया। y माइनस y1 में 2a/T1, 2/T1 प्लस T2, और x माइनस a T1 स्क्वायर, x माइनस x1 m y माइनस y1, ठीक है। ऑब्वियसली मुझे मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए, बट मैं अभी वहां पर इसे रोक रहा हूं, ठीक है। मतलब ये स्लोप आ जाएगी, सब आ जाएगा, तो हो जाएगा काम ये। बात दूसरी करते हैं। कोई तो पल ऐसा आएगा जब कोई एक कॉर्ड कहां से पास होते हुए जाएगी, फोकस से, तो इसको नाम आपको पता है, क्या दोगे आप, फोकल कॉर्ड। तो a,0 से इसको सेटिस्फाई करा देता हूं क्योंकि पास हो रही है इससे, तो x की जगह पर मैं a रखता हूं। जैसे ही x की जगह मैं a रखूंगा तो दैट विल बी 2a माइनस a T1 स्क्वायर, T1 प्लस T2, और यहां पर 0 रख देता हूं, तो इट विल बी 2a और T1, 2 से 2 निकल लिया। a कॉमन अगर ले लूं मैं यहां से, तो ये a भी निकल लिया, माइनस, देखो ध्यान से, T1 स्क्वायर माइनस, बोलो बेटा क्या हो जाएगा, माइनस T1 स्क्वायर माइनस T1 T2 इज इक्वल टू 1 माइनस T1 स्क्वायर, T1 T2 इज इक्वल टू माइनस। कितनी प्यारी बात आ गई सामने। अगर बोले कि सर खेल देखो, आप कमाल की बात देखो, अब ईशान भाई आपका ध्यान ही नहीं है यार क्लास में, फिर कोई मतलब नहीं है यार, वैसे भी क्लास में तुम लेट आए आज, फिर कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मेरे को कोई ऐसा नहीं है। अब मैं जब क्लास में आ रहा हूँ, इतने सारे विद्यार्थी यहाँ पर बैठे हैं, उम्मीदों में बैठे हो ना यार, हम कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारा यहाँ होने के बाद भी ध्यान नहीं है। फिर कोई तो ऐसी शक्ति है जो नहीं चाहती भाई कि तुम पढ़ ही ना पाओगे, तो क्या कुछ तो होगा ऐसा, क्या बोलूं मैं। खैर, सो पी क्यू अगर फोकस से पास होती है, यानी कि इफ इट इज अ फोकल कॉर्ड, तो T1 और T2 को अलग अलग मानने की जरूरत नहीं है, T1 इसे मान लो, ये उसका जस्ट -1/T1 हो जाएगा। यानी कि अब क्या है, एज अ स्टूडेंट तुम्हें कितनी बात दिमाग में रखनी होती है वो समझो आप। तुम्हें ये रखना है यार कि अच्छा ये कोई पैराबोला था, ये अगर फोकल कॉर्ड है पी क्यू, एक तो ये नॉर्मल कॉर्ड फोकस यहां है, और दूसरा दैट बिकम्स फोकल कॉर्ड पी, और ये क्यू। इन सच सिचुएशन, ध्यान से देखना, ये कॉर्ड है, यहां पर बैठा हुआ है हमारे लिए फोकस, तो पता होना चाहिए 2/T1 प्लस T2, एंड दैट इज स्लोप। यहां पर स्लोप अगेन 2/T1 प्लस T2, बट एक चीज जो हमें पता चल चुकी है, एंड दैट इज T1 T2 इज इक्वल टू -1, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट हो गए a T1 स्क्वायर 2a T1, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a/T1 स्क्वायर 2a/T1। कितने लोग को चमक गई बात है, शुड आई रिपीट। अब ये कहानी हो गई कॉर्ड की। अब देखना जरा इसी जगह पर ध्यान से देखना, मैंने कहा कि मेरे को ना यार PQ लेंथ चाहिए, PQ। बहुत प्रैक्टिस के बाद में ये बात समझ में आती है, बट मैं तुम्हें समझा देता हूं। देखो, क्या मानते हो PQ जो है वो PS प्लस SQ होगा, हाँ या ना भाई, है ना। अच्छा ये क्या है PS, सोचो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी, क्या ये वाली दूरी के बराबर होगी या नहीं होगी यार, हेलो, है ना। अच्छा, क्या ये वाली दूरी के बराबर होगी या नहीं होगी यार। इसके अगर ये A आ गए तो इसके ये कितना पीछे होता है A, हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस, यानी कि ये दूरी A है, तो ये भी क्या हो गई A। अच्छा सोचो
किसके बराबर हो जाएगी? क्या ए टी वन स्क्वायर के बराबर नहीं हो जाएगी यार? अरे नहीं समझे क्या यार, है ना? तो दिस इज ए टी वन स्क्वायर। ऑन द सेम नोट अगर मैं ये निकालना चाहता हूं, आप मुझे बताओ जरा, ये अगर ए है, ये भी ए है, ये भी क्या होगा? ए। तो फिर मैं अब आपसे जानना चाहता हूं व्हाट अबाउट दिस इट। तो कुल मिलाकर के इसको मैं बोल सकता हूं क्या कि दिस इज 2a प्लस ये ए, ये ए, कितने ए? 2a, 2a प्लस। दोस्तों ये बताओ क्या है? ए टी वन स्क्वायर। ये क्या है? ए टी टू स्क्वायर। तो दैट विल बिकम ए टी वन स्क्वायर प्लस ए टी टू स्क्वायर। एम आई क्लियर? ध्यान से देखना, मैंने पहले ही कहा था बताते समय कि थोड़ा सा पेन लगेगा तुम्हें, बट 2a प्लस ए टाइम्स टी वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर, 2a प्लस ए टाइम्स टी वन प्लस टी टू का होल स्क्वायर माइनस 2t1 t2। कितने लोग को यहां तक क्लियर है? क्या मानते हो PQ एक लाइन है? ये एंगल अगर थीटा है तो क्या मानते हो ये टेन थीटा है? स्लोप। और अगर ये टेन थीटा है तो फिर T1 प्लस T2 की वैल्यू 2/10 थीटा है क्या? और 2/10 थीटा का मतलब 2 कॉट थीटा है क्या? यानी कि T1 प्लस T2 की जगह पर मैं 2 कॉट थीटा रख सकता हूं कि नहीं भाई? का होल स्क्वायर। और माइनस 2t1 और t2। इफ PQ इज फोकल कॉर्ड तो T1 T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। तो ध्यान से देखना, 2a प्लस ए टाइम्स 4 बार ले लूं क्या? नहीं समझ पाए आप? अरे नहीं समझ पा रहे हो यार? कितने लोगों को बात समझ में आ गई है? व्हाट आई एम डूइंग? पक्का समझ में आ गई? आप मुझे बताइए जरा क्या हो जाएगा ये? कॉड स्क्वेयर थीटा -1। कुछ गलती हो गई क्या? हाँ दैट इज सॉरी माय मिस्टेक, +1। कुछ गलत कर रहा हूं? अच्छा मैंने कॉमन कितना लिया था? अवॉइड इट, चलो अवॉइड इट, अवॉइड इट। लेट्स हैव द सेम थिंग। बोलो क्या करें भाई? यहां पर क्या आ जाएगा? 4 कॉट स्क्वायर थीटा और +2। अच्छा कोई आपको रिजल्ट पता है क्या कॉट में और कोसेक में? बता दो तो जल्दी, फटाफट बता दो। कॉट स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? कोसेक स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं यहां रखूं कोसेक स्क्वायर थीटा -1 तो साथ देना -1 में ये क्या आ जाएगा? 4। यहां पर क्या आ जाएगा? 4। ये क्या हो गया? +2। बाहर क्या लिखा हुआ है? ए, और प्लस में 2 है। ध्यान से देखना, 4a कोसेक स्क्वायर थीटा ये मिले तो क्या हुआ? -2 और ये क्या हुआ? प्लस का 2a, कैंसिल हो गए। नाउ मोरल ऑफ द स्टोरी इज length of focal chord is 4a cosec square theta. That's it. Now why this is important? समझना, कल को किसी ने बोल दिया कि that it is a parabola और कोई एक लाइन दे दी कि y = 3x + 4 is focal chord. Now find the length of PQ. अब लेंथ ऑफ PQ निकालना है तो एक तरीका तो ये देसी तरीका। क्या देसी तरीका है? लेंथ ऑफ PQ मैं आपको याद दिलाता हूं, मैंने क्या आपको पढ़ाया है? x2 - x1 पर मॉड और अंडर रूट के अंदर 1 + m²। कितने लोग को ये याद है भाई?
मैंने पढ़ाया यार, किसी भी कर्व में काम करेगा यार ये। तो एक तो ये काम है। दूसरा हमें पता है कि दिस इज 4a कोसेक स्क्वायर थीटा। तो जब हमें इसकी स्लोप पता है, यानी कि हमें क्या पता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा कितना पता है हमें, 3। तो टेन थीटा पता है तो हम क्या बता सकते हैं, कोसेक थीटा। सर वो भी ठीक है ना सर, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा अब सोचो, जब तुम्हें ये दी नहीं इक्वेशन और तुम्हें ये बता दिया गया कि उस कॉर्ड PQ की लेंथ बताइए जिस कॉर्ड ने एक्स एक्सिस के साथ में 45 डिग्री एंगल बनाया हुआ है और वो फोकल कॉर्ड है, तो आप या तो इक्वेशन निकालोगे, है या ना भाई, है ना। इक्वेशन के लिए क्या पता होना चाहिए तुम्हें, क्या पता होना चाहिए, फोकस। अरे बोलो भैया, तो फोकस पता होगा इक्वेशन, अदरवाइज तुम्हें पता है कि सीधा क्या दे दिया उन्होंने, टेन थीटा कितना 45 दिया है अगर एंगल, तो कोसेक थीटा की वैल्यू निकल आएगी और आंसर आ जाएगा। ये याद होना ही होना चाहिए। लेकिन ये लेंथ ऑफ कॉर्ड नहीं है, दिस इज लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। अब यहां से क्या क्या बातें नहीं निकल के आई, ये बात नहीं निकल के आई ना, कि हमसे अगर ये कहा गया था कि ये लेंथ निकालनी है, ये वाली लेंथ, तो हमने ये लेंथ में तो एंटरटेन ही नहीं किया यार। हम किस में खेल गए, हम इधर और इधर खेल गए। तो इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। कितने लोगों को बात समझ में आ गई। अब इसके बाद आता है आखिरी पड़ाव इसका, और वो होता है पैराबोला की प्रॉपर्टीज का पड़ाव। किसका, पैराबोला की प्रॉपर्टीज का। तो फिलहाल आई विश कि अब आपको जो मैंने कराया है कॉर्ड वाला कॉन्सेप्ट, दो चीजों में रखी है पूरी कहानी, एक कॉर्ड और एक फोकल कॉर्ड। मुझे लगता है कि आप इसे नोट कर लीजिए।
हाँ जी। ओके, कितने लोगों ने नोट कर लिया यार? पक्का नोट हो गया है ना? ओके, ये वाली बात नोट कर लिया आपने, है ना? ये याद होना चाहिए। एक और प्रॉपर्टी आप इसको नोट कर लो कि अगर ये L1 है और ये L2 है और ये फोकल कॉर्ड है, किसी को याद है कोई प्रॉपर्टी यहां से? एनी वन ऑफ यू? हाँ। पी क्यू इक्वल टू की लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम या सेमी लेटेस्ट रेक्टम? चलिए उस पर मैं बात कर लूंगा अभी, फटाफट नोट करो पहले आप। एक ये वाला पार्ट भी नोट करना है और ये बात भी नोट करनी है, सेपरेट प्रॉपर। इकबाल भाई, आपको भी चीजें अभी याद नहीं है? हो गया नोट? चलिए देख लीजिए, ये प्रॉपर्टी बहुत समय से पूछी नहीं गई, बस इसलिए बता देता हूँ। अगर ये L1 है, ये L2 है, ये लेटस रेक्टम है। सेमी लेटस रेक्टम का मतलब होता है 2A। फुल लेटस रेक्टम हो गया यहां से यहां तक का लेंथ, और सेमी लेटस रेक्टम का हो गया उसका आधा। क्लियर है बात? ठीक है। एंड दिस इज हार्मोनिक मीन ऑफ L1 एंड L2। जिसको हार्मोनिक मीन नहीं पता है उसके लिए बता रहा हूं, दिस इज 2L1 L2 होल अपॉन में L1 प्लस L2, एंड दिस इज सेमी लेटस रेक्टम, यानी कि वो 2A के बराबर होता है। ये नोट कर लीजिए। अगर हमें दो टुकड़ों में फोकल कॉर्ड पता है, नोटेड? शाबाश। नाउ अब जरा कुछ क्वेश्चंस जरा आपको करवा देता हूं।
ठीक है, और प्रॉपर्टीज उसी के हिसाब से फिर मैं कवर करता हूँ। लिखेंगे कुछ क्वेश्चंस। If the shortest distance between the parabola y square equal to 4x from अब देखो इधर ध्यान दो। एज ए स्टूडेंट सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि देव सर ने पढ़ाया तो शॉर्टर डिस्टेंस का लॉजिक में का मतलब किसका काम आएगा, नॉर्मल का। तो आप मुझे बताओ जरा, पैराबोला भी है ना, क्या उस पर आप नॉर्मल का इक्वेशन निकाल पाओगे आप? तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता था जरा बताइए जरा, इसका स्लोप कितना पकड़ में आता था, माइनस टी। नहीं आता क्या, है ना? तो हम लिखेंगे y प्लस टी एक्स, और x की जगह पर ए टी स्क्वायर, दैट विल बिकम ए टी क्यूब, और y की जगह पर 280 प्लस 280। अच्छा अब जरा सोचो, टी एक्स प्लस वाई माइनस ए टी क्यूब माइनस 280 इज इक्वल टू 0। मुझे बताइए क्या ये सर्कल, जो भी सर्कल है ये कहां से पास होगा, इसके सेंटर से। तो सेंटर क्या है भाई, -2 से डिवाइड मारते हैं तो 2,8। क्या ये 2,8 इसको सेटिस्फाई करेगा भाई? अच्छा ए की वैल्यू कितनी है भाई, ए की वैल्यू कितनी है, 1। तो ए की जगह पर 1 रखना है। क्या ऐसा करके आपके पास में टी आ जाएगा कि नहीं आएगा, बताओ यार, अरे बोलो भैया। टी आ जाएगा तो क्या आ जाएगा बताओ मुझे जरा, ये पॉइंट आ जाएगा। ये पॉइंट कितना है, ए टी स्क्वायर कॉमा 280। ए की जगह 1 है तो दिस इज टी स्क्वायर कॉमा टी 2t। फटाफट से सेटिस्फाई कराइए और मुझे टी बताइए। शाबाश, फैक्टर हो गया होगा, एक से क्वाड्रेटिक बनी होगी, इमेजिनरी रूट्स होंगे। अच्छा कैंसिल, ठीक है। तो बेटा टी की वैल्यू क्या आ रही है, 2। कितने लोगों से आ गया T2, शाबाश। अब आप देखो टी के 2 आते ही ये कोऑर्डिनेट पकड़ में आ गया हमें, कितना आया बेटा, 4,4। अब देखो जरा इधर ध्यान दो, ये सर्कल है जिसका सेंटर हमें पता है 4,4, नहीं 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 2,8, ठीक है। और सेंटर हो गया। अब एक पॉइंट बाहर पता है हमें, दैट इज 4,4। हमें यहां से यहां तक की दूरी निकालनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, यहां से सेंटर तक की दूरी निकालते हैं पहले, और माइनस कर देंगे रेडियस। और रेडियस कितनी है आप बताओ जरा, 4 प्लस 64 माइनस 64, आंसर इज 2। तो यहां से यहां तक की दूरी निकालो, उसमें रेडियस घटा दो तो ये डी निकल आएगा। अरे बोलो भाई, है ना, कितने लोगों को बात समझ में आ गई यार? वेदर दिस क्वेश्चन इज टफ राइट नाउ, बोलो यार। अब ये उतनी ही दूर था आपसे जब आपको नॉर्मल की इक्वेशन नहीं पता थी, ठीक है।